हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं जानता हूँ काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें, है ना? बहुत टेंशन में हो। भाई, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा चला गया वो तो ऑलरेडी एडवांस्ड की तैयारी शुरू कर चुके हैं और साथ साथ बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं 12वीं वाले बच्चे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की क्या हालत है? आप में से ज़्यादातर ये सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे। हमारी शिफ्ट किसी ने आसान बता दी, किसी ने बहुत डिफिकल्ट बता दी, तो बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या मॉडरेट है, क्या डिफिकल्ट है, कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, एडवांस की तैयारी शुरू करूँ कि नहीं करूँ, है ना? बोर्ड्स भी आ रहे हैं साथ में 12वीं क्लास वालों के लिए, तो बोर्ड्स भी मैनेज करना है, बहुत टेंशन हो रही है, करियर की टेंशन हो रही है। उसके अलावा मेजॉरिटी बच्चा तो वो है कि यार जिसका जेई अच्छा गया ही नहीं, जिसको कट ऑफ तो छोड़ो, उसके स्कोर बहुत कम बन रहा है, वो वैसे डिमोटिवेटेड है और वो सोच रहा है यार अब मैं क्या ही करूँगा, मैं बोर्ड्स की तैयारी कर लेता हूँ या मुझे अप्रैल अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इतने डिलेमास दिमाग में चल रहे होंगे ना कि हम टेंशन में होंगे। देखो, इन डिलेमास का सारा सोल्यूशन तो इस वीडियो में तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इसमें तो हम प्राइमरीली मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक, मतलब ये सारी बातें कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है और उसके बेसिस की बात भी हम करेंगे। तो सारे आपके इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर एक बात मैं तुम्हें आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बहुत बच्चे देखने वाले हैं, बहुत बच्चे देखने वाले हैं, ठीक है? तो जब बहुत बच्चे देखने वाले हैं तो उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जिनका ही पेपर खराब चला गया और जिनको लगता है कि यार वो शायद जेई के लिए नहीं बने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो जेई में मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ या बहुत कम मार्क्स भी आ गए, इवन अच्छे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं जा पाए, ठीक है? फिर भी वो आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई आईपीएस ऑफिसर बन गया, कोई आईआरएस बन गया, कोई बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन गया, ऐसा एंटरप्रेन्योर बन गया जिसने बहुत सारे आईआईटियंस को, बहुत सारे एनआईटियंस को एम्प्लॉय कर दिया, उनके एम्प्लॉय बने, ठीक है? उसके अलावा कोई आर्टिस्ट बन गया, सिंगर बन गया, कोई डांसर बन गया बहुत अमेजिंग, समझ रहे हो? कोई बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बन गया, क्रिएटर बन गया, कोई बहुत अच्छा स्टॉक ट्रेडर बन गया। आज के टाइम में ना बहुत अमेजिंग करियर ऑप्शंस होते हैं अलोंग विद जेई। जेई बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनके लिए, भाई जो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, जो पीसीएम जिनका अच्छा है, ठीक है उसके लिए। पर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि पीसीएम अच्छा है तो जिंदगी सारी सॉर्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एआई के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत इवॉल्व हो रही हैं, तो जो करियर पाथ है वो भी बहुत सारे इवॉल्व हो रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? तो इतना वेरिएशन है कि उसके अंदर आगे जाके इतना बड़ा फैक्टर नहीं पड़ने वाला डिग्री का। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, आज आपको बता रहा हूं। डिग्री का फंडामेंटल डिफरेंस आता है, पता है किस बात पे? आपके एनवायरनमेंट पे। जिसमें क्या होता है, जितने अच्छे कॉलेज में हम होते हैं तो वहाँ एनवायरनमेंट हमें बेटर मिलता है, जिसके कारण हमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा पता होती है। लेकिन आज के समय में वो एनवायरनमेंट हमारा बहुत सारा डिजिटल होता है, जिसमें यूट्यूब पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई करियर कैसे बेटर होगा, क्या हमें आगे जाके करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हो रही है, ये सब हमें पता लग जाता है। और एआई सब कुछ बता देता है। आप जीपीटी पे चले जाओ और भी जगह चले जाओ, सब पता लग जाता है यार। आज सबके पास एक मेंटर अवेलेबल है जो पहले नहीं था, और वो भी इतना पावरफुल कि जो किसी भी एल्यूमनाई और सीनियर से ज्यादा पावरफुल है। बस प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। तो समझ रहे हो मेरी बात? अब वो सम ओल्ड स्कूल गया भाई, पुराना जमाना कि जेई था तो सब कुछ था। नहीं, आज के टाइम में इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो बस घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे को करना यही है तो आगे अपने पास अप्रैल अटेम्प्ट भी है और भी एग्जाम्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जिसको लगता है कि सर मैं पापा मम्मी को बता नहीं पाता, पर मेरा जेई वगैरह का मन नहीं है और मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो घबरा मत भाई। तेरे लिए भी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। मस्त रहे, मजे में रहे। पक्की बात है भाई, पक्की बात है, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है? चल आगे शुरू करते हैं। आज की वीडियो की सारी बातें जो हम करने वाले हैं, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करेंगे, पिछले सालों के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हमेशा हम भगवान को याद रखते हैं, तो उनको याद करते हैं, ठीक है? और फुल जोश में लाइक करते हैं भैया। राधे राधे। यस, बढ़े आगे एवरीवन। चलो भाई, देखो सबसे पहले क्या होता है कि भाई जो सीट्स होती हैं उसमें रिजर्वेशंस होती हैं कई सारी, है ना? और वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? और यहाँ पे जनरल कैटेगरी भी है। उसके अलावा होम स्टेट के बेसिस पे भी रिजर्वेशन होता है। आप जानते हो एनआईटीज के अंदर जो होम स्टेट है 50% सीट्स उसी के लिए होती हैं। प्लस गर्ल्स स्टूडेंट्स को, है ना, पर्टिकुलरली फीमेल जेंडर को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। अब इसमें कई बच्चे सोच रहे होंगे, है ना, एकदम से मन में आग लग जाती है ना कि यार हमें ऐसा क्यों, मतलब हमने कौन सा पाप कर दिया जनरल कैटेगरी में पैदा होके? तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे अपने को फायदे भी मिलते हैं इस बात के जिंदगी में। तो बैलेंस बना होता है प्रकृति का हर एंगल से, कहीं पे प्लस है तो कहीं पे हमारे साथ माइनस भी है। इसलिए मस्त रहो, जो है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? अब यहाँ पे जेईई मेन 2025
कैटेगरी कट ऑफ। देखो भाई, सबसे पहला फैक्टर अपने दिमाग में होना चाहिए, 2024 से कंपैरिजन करते हैं भाई, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं जेई में, ठीक है। तो यहाँ पे यानी जेई तो इंपॉर्टेंट एग्जाम है ही। जनवरी में 12.5 लाख के आसपास 12.3 लाख जो है एप्लीकेंट्स आए थे। जनवरी 2025 में 13.8 लाख आए थे। अब कई बार क्या होता है कि इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम नहीं देते, पर अगर यहाँ पे देखें तो 1.5 लाख जो एप्लीकेंट्स है वो बढ़ गए। सिमिलरली जब अगला अटेम्प्ट आएगा उसमें भी एप्लीकेंट्स होंगे, तो टोटल यूनिक एप्लीकेंट्स जनवरी प्लस अप्रैल कंबाइंड जो होंगे वो इन दोनों सालों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। यानी कम से कम अगर हम देखें तो यहाँ पे 1.5 का डिफरेंस आया ही है, तो हो सकता है लगभग टोटल 2 से 2.5 लाख एप्लीकेंट्स जो है वो पहले से अधिक हो सकते हैं। अब 2 से 2.5 लाख एप्लीकेंट्स बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? तो लॉजिकल सी बात है भाई, परसेंटाइल जो होती है वो कैसे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आप समझ रहे हो, ज्यादा नंबर बढ़ने से कट ऑफ परसेंटाइल जो है इट शुड इंक्रीज, इट इज बाउंड टू इंक्रीज, क्योंकि उसी परसेंटाइल पे, सेम परसेंटाइल पे रैंक जो है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 लाख स्टूडेंट है और 90 परसेंटाइल है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 1 लाख के आसपास का गेम चल रहा है स्टूडेंट्स में। लेकिन यहीं पे हमारे पास 20 लाख स्टूडेंट है और सीट्स हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ही है, तो हमें 95 परसेंटाइल अचीव करनी पड़ेगी, है ना। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते जा रहे हैं, कट ऑफ परसेंटाइल बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ता है, तो ये लॉजिकल सी बात है। तो ये सभी के लिए है, जो भी है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ 2024 में था वो 93.2 की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दैट कट ऑफ कैन इंक्रीज बाय 1 to 1.5, ठीक है। तो इस लेवल तक कट ऑफ अपना जा सकता है, यानी 94.56 तक जा सकता है। हर एक कैटेगरी में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग यही 1-1.5 के आसपास इंक्रीज होने के अच्छे चांसेस हैं, है ना, क्योंकि मेन फैक्टर आपने देख लिया है। अब बात आती है डिफिकल्टी लेवल की। देखो जेई मेन के डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताने वाला हूं। 28-29 जनवरी जो है उसके अंदर भी कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर या तो पेपर बहुत आसान आ जाएगा या बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। कैसा आएगा अभी थोड़ा सा उसके एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं 28-29 वालों को। यहां पे देखिए 22, 23 और 24 जनवरी, इसमें ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर्स मेनली बहुत आसान तो कोई नहीं आया है। पेपर्स का मेनली लेवल जो है वो मॉडरेशन या मॉडरेट से टफ की तरफ आया है कुछ शिफ्ट्स का। बहुत सुपर डिफिकल्ट पेपर भी कोई नहीं है, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है। अब आप देख सकते हो कि यानी डिफिकल्टी लेवल सारी शिफ्ट्स में थोड़ा सिमिलर क्यों है? तो इसका रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका रीजन क्या है। आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2023 में जनवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ था वो था भाई 99 परसेंटाइल के लिए 155, 99 की बात कर रहे हैं। 155 पे भी आ रहा था और यहाँ पे 192 पे भी आ रहा था। तो यानी स्प्रेड जो था लगभग 40 मार्क्स का था, यानी पेपर के डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 2024 में तो हालत बहुत ही खराब हो गई थी। यहाँ पे 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया था और यहाँ पे 151 पे आ रहा है भैया 99 परसेंटाइल। 85 मार्क्स का स्प्रेड, इतना बड़ा स्प्रेड। तो इस कारण क्या हुआ था कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो आसान शिफ्ट थी ना, बहुत बच्चों के बहुत हाई स्कोर करने के बाद भी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, तो एनटीए को मिली बहुत सारी गालियां कि भाई ऐसे पेपर क्यों बनाते हो। उनको इतना जस्टिफाई करना पड़ा क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला कि ये स्कैम है, हमारे साथ गलत हो गया, खूब रोए चिल्लाए, फिर एनटीए ने जस्टिफाई भी किया। लेकिन इवेंचुअली इससे समझ में आया एनटीए को कि भाई पेपर के डिफिकल्टी लेवल में इतना वेरिएशन न मत करो भाई, बच्चों को गलत लगता है, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखते हुए आप देख सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट में आप देखिए ओवरऑल 99 परसेंटाइल के लिए जो वेरिएशन है वो ज्यादा नहीं आ रहा। यहाँ पे 192, यहाँ पे 200, 187, 210, 215, 200, 198, 200, यानी एक डिफिकल्टी लेवल स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है जब से। सेम पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो यानी 28 और 29 में हम पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो मॉडरेट या मॉडरेट से डिफिकल्ट के कहीं बीच में हम एज्यूम कर सकते हैं। जो अभी तक हुआ है उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर जो है 28-29 को हम एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड मार्क्स के हिसाब से परसेंटाइल जो है वो क्या पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं। रेंज की बात करें अगर हम यहाँ पे तो ओवरऑल जो स्प्रेड है 99 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे बन रहा है भाई 186 से 190, 185 से मतलब 190 के आसपास ओवरऑल अगर हम एवरेज बात करें ना तो 190 के आसपास हमारा 99 परसेंटाइल के हिसाब से बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है, आप सभी को पता है कि पहले हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चंस थे कई सारे, यानी जो सेक्शन बी था उसमें 10 सवाल थे, उसमें से 5 करने थे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। आज 5 के 5 ही हैं,
तो हमारे पास चॉइस भी नहीं है। उस कारण कम से कम 5 नंबर का डिफरेंस तो आएगा, 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किस चीज में आएगा? यानी यहां पे अगर पहले हमारा 190 नंबर पे जो परसेंटाइल आ रही थी, आज 180 पे आ जाएगी। 5 से 10 नंबर का अपने को क्या होगा, मतलब कम मार्क्स पे भी हमारा काम चल जाएगा। तो हो सकता है इससे 5 से 10 नंबर कम भी हो, में 99 परसेंटाइल आ जाए, इट मे बी पॉसिबल, राइट। अब यहीं पे अगर कट ऑफ की बात करें तो 19 ये 95 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ का हम सोच रहे हैं, ठीक है। 94 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है। तो कट ऑफ अगर हम बोले ना तो 120, 25, 130 अगर हम बात करें तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज इसी के आसपास आप देखोगे तो चीजें बनेगी, है ना। तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए मिनिमम मैं अभी तक बोलूं तो 175 के आसपास, 170, 175 से कम तो नहीं चलेगा, पर 175 के आसपास भी 99 परसेंटाइल आ सकती है। आप डिफरेंट शिफ्ट्स में देख सकते हो जो जो एक्सपेक्टेशन है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है, अगर हम देखें। और यही चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भैया हमारे किसके अंदर, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28, 29 में भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। मिनिमम और मैक्सिमम में 30 मार्क्स के आसपास का स्प्रेड हम देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मिनिमम कट ऑफ आप सब जगह ऑन एन एवरेज 115, मिनिमम अगर बोलो तो 110 तक जाएगा, लेकिन इट कैन गो अप टू 125, 130 एज वेल, राइट। ये स्प्रेड रहने वाला है। अब यहां पे अगर हम बात करें जेई मेन की, जो कंप्यूटर साइंस है, सीएससी का कट ऑफ जो है वो हमारे पास 2024 में जो आया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनआईटी वारंगल के लिए 2804 रैंक, एनआईटी सूरतकल के लिए 2933 रैंक, त्रिची के लिए 5000 रैंक, राइट। ये थोड़ा शॉकिंग है कि एनआईटी त्रिची में रिलेटिवली ऐसा, फिर एनआईटी जो हमारी इलाहाबाद है, एनआईटी जयपुर है, एनआईटी सूरत है, उनके लिए सारी कट ऑफ यहाँ पे दे रखी है आप सभी के सामने, ठीक है। तो इसमें आपको दिख भी रहा है कि मोस्ट प्रेफर्ड एनआईटीज कौन कौन सी है, राइट। तो मोस्ट प्रेफर्ड एनआईटीज आपको इसमें अंदर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट जैसी पहले थी वैसी ही थी, आज भी ऑलमोस्ट वैसी है, ठीक है। जब वही सीट्स है हमारी अप्रोक्सीमेटली, तो उसके बेसिस पे जो रैंक के हिसाब से कट ऑफ रहेगा वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर आने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं सभी के सभी बच्चों को कि भाई बहुत बच्चे इस समय ये टेंशन में है कि सर कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे बच्चे, तो अब किस तरीके से मैनेज करेंगे, बोर्ड कैसे मैनेज करेंगे, जेईई मेन का नेक्स्ट अटेम्प्ट कैसे मैनेज करेंगे। तो एक बार एक क्लिप है, ये छोटा सा वीडियो, इसको देखिए। जनवरी अटेम्प्ट हो गया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का वही रिएक्शन, सर ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, अब क्या करें। मॉक टेस्ट भी दिए थे, लेट नाइट्स भी पढ़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। अब बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट भी बहुत दूर नहीं है, कैसे मैनेज होगा इतना कुछ। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी के साथ हूं, आपका गेम पलटने वाला है। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनआईटी स्टार बैच, एक ऐसा क्रैश कोर्स जो जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए है। इसमें खास बात है 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, इससे आपके सारे डाउट्स कभी भी क्लियर आप कर सकते हो। इसके साथ आपको मिलेगा एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान जो आपके वीक एरियाज को टारगेट करेगा। तो भाई जनवरी अटेम्प्ट का फ्रस्ट्रेशन छोड़ो और अपनी तैयारी स्टार्ट करो फुल जोश में विद एनआईटी स्टार बैच, ज्वाइन नाउ। आज ये देख लिया तो इसका फायदा आप जरूर उठाना, ठीक है, इसका फायदा आप सभी को जरूर उठाना है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, एक टूल के बारे में। ये जो पर्टिकुलर टूल है ना, ये आपकी परसेंटाइल को कैलकुलेट करेगा, ये प्रेडिक्टर है, परसेंटाइल प्रेडिक्टर 2025 जेईई मेन के लिए, राइट। तो ये जो परसेंटाइल प्रेडिक्टर है, इसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। वहां पे आप तुरंत जाके अपना परसेंटाइल को, अपना मार्क्स वगैरह एक्सपेक्टेड डालिए जो भी ऑनेस्टली पॉसिबल है, और उसके बेसिस पे आपका परसेंटाइल कैलकुलेट वहां पे हो जाएगा, राइट। तो इसका आपको टूल को जरूर यूज करना है, जिसके अंदर आप यहाँ पे स्लॉट जो है उसको डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेट को एनेबल करेंगे, सेक्शन 1 के क्वेश्चंस डालोगे, फिर सेक्शन 2 के डालोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे, सबमिट करोगे। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में क्वेश्चन डाल दिया, इसमें डाल दिया, करेक्ट कितना है, इनकरेक्ट अपने आप आ जाएगा आपका, और मतलब इनकरेक्ट डाल दिया, और बस उसके बेसिस पे आपका फाइनल जो चीज़ है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये जो परसेंटाइल कैलकुलेटर वाला टूल है, इसका भी आप जरूर यूज करिएगा, ठीक है बच्चों। चलो भाई, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। बस हम मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।